चलिए हम जा रहे हैं तीज की शॉपिंग करने और अकेले ही जा रहे हैं, क्या करें। तीज की शॉपिंग करने जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। पूजा का सामान लेकर आना है, क्या क्या लेकर आएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। और जो भी लेकर आएंगे तो उसके लिए आपको हमारे ब्लॉग कंटिन्यू देखने पड़ेंगे। और अगर आपको देखना है कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है तो प्लीज़ सनशाइन विद नीवा को कंटिन्यूसली देखते रहिए, स्किप करके बिल्कुल भी वीडियोस को मत देखिए। तो फिर मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए और मेरे मोबाइल में ना बैटरी बहुत कम है, तो मैं कोशिश करूँगी कि बाहर शॉप जो है उनकी भी वीडियोस थोड़ी सी मैं ले लूँ, लेकिन अगर ले पाऊँगी तो उसके लिए भी आपको ब्लॉग देखने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो काफ़ी लेट हो गई हूँ और ना जाने आने मुझे सिंपल चप्पल ही घर की पहननी पसंद है, क्योंकि मुझे चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर चलो देखते हैं क्या होता है। रिक्शे से जाते हैं, पैदल जाते हैं, कैसे जाते हैं आपको लेकर चलते हैं, फॉलो में। ये लो, यहाँ तो धुआं ही धुआं और क्या। यहाँ पर मच्छर वाली दवाई डाली हुई है, बंद करो नहीं, घर में धुआं ही धुआं हो जाए। तो हम निकल पड़े थे शॉपिंग करने के लिए, तीज की तैयारी करने के लिए, और हम बैठे हैं रिक्शे पे, आप लोग देख सकते हो। और ज़्यादातर मैं अकेले ही जाती हूँ सामान लेने के लिए, कम ही होता है कि जो मेरे पर्सनल फेस्टिवल्स हैं उनके लिए कोई मेरे साथ जाए। मैं अकेले जाती हूँ क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है और मैं उन्हें फोर्स नहीं करती हूँ। और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन यहाँ भी शोर शराबा ही होता रहता है, तो आपको लेकर चलते हैं साथ में। और वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं पता है, तो ये जो रिक्शे वाले भैया हैं मैंने उन्हें बताया कि मुझे किस तरह का सामान लेना है, तो वो बोले चलिए मैं आपको एक मार्केट में छोड़ देता हूँ और वहाँ सारी तरह का सामान मिल जाता है। तो कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं और उन्होंने वही किया, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी शॉप पे ले जाके छोड़ दिया और यहाँ हर तरह के सामान के लिए शॉप थी। तो देखिए मैं क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। मैंने ना व्हाट्सएप पे फोटो भेजी है, मुझे बताएं मुझे कौन सी कंफर्म होगी। बेलगिरी होगी अंकल जी, बेलगिरी होगी। हाँ ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी। और और जब हम रेंट पे रहते हैं ना तो कोई भी शॉप मार्केट हमारी फ़िक्स नहीं होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम रहने जाते हैं वहीं पर हमें ढूंढना पड़ता है कि हमें किस तरह की शॉपिंग करनी है, तो कौन सी शॉप से हम कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, अब देखिए यहाँ पर भी बड़ा शोर हो रहा है। और मैंने आज ना मैं बहुत थक गई थी, तीज की पूजा वगैरह करनी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाई सुबह से, बस पूजा की तैयारी, खाना वगैरह, मंदिर की सफाई, यही सब किया। तो इस चक्कर से अब मैं घर के छोटे मोटे काम निपटाती जा रही हूँ, वॉइस ओवर करती जा रही हूँ। तो थोड़ा बहुत शोर आएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ उसे आप इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या ले रही हूँ।
और उसके बाद देखिए हम गए थे चूड़ियों की शॉप पे। तो उस मार्केट में चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी, बहुत फैंसी तो थी ही, साथ में महंगी भी थी और मुझे मतलब पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने वहाँ से चूड़ियाँ नहीं खरीदी और मेरे घर के पास में ये एक शॉप है, मैंने आकर वहाँ से चूड़ियाँ खरीदी। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए क्या क्या मतलब सारी चीज़ें कितनी सुंदर सुंदर थी। और माही ने बहुत ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं था, ना मुझे अपने लिए कुछ बहुत ज़्यादा लेना था। मेन सामान तो बस मुझे पूजा पाठ का ही लेना था, तो वही बस मैंने शॉपिंग की। ऐसा करते करते बज गए थे 8 और फिर हम वापस रिक्शे पे बैठे घर के लिए और वापस रवाना हो लिए अपने घर के लिए। अभी आप जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि शॉपिंग हमने क्या किया वो तो देखना बाकी है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छे ब्लॉग इसी तरह से देखने को मिलते रहेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए सनशाइन विद नीमा को, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सामान लेने गई थी फ्रेंड्स, लेकर आई मैं 8:30 बजे, अभी बज रहे हैं 9:30, और कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि जैसे ही मैं आई हूँ ना, आते ही सबके लिए खाना चाय सब दिया मैंने फटाफट से, और पूजा के बर्तन धो के बाहर का दिया, तुलसी माता का दिया जलाया, और अब मैं बैठी हूँ चाय लेके। और खाना मुझे नहीं लगता कि मैं खाऊंगी क्योंकि मेरे लिए बचा ही नहीं है कुछ, और मैगी वैगी मुझे कुछ खानी नहीं है क्योंकि मैगी में प्याज होता है। तो ये चाय लेके बैठी हूँ, चाय से देखूँगी 1-2 बिस्किट मन किया तो खाऊंगी, वरना नहीं, वरना खाली चाय पीऊँगी। और सामान कोशिश करूँगी मैं आपको अभी वीडियो शूट कर लूँ जो लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा आपको बता दूँ कि मैं आ चुकी हूँ, 8:30 बजे आई थी। काफ़ी लेट हो जाते हैं ना, गई भी तो थी काफ़ी लेट ही गई थी, और टाइम तो लगता है क्योंकि आज दुकानों में तीज की वजह से बहुत भीड़ थी। और हमारे लल्ला बैठे हैं यहाँ पर, इसके बाल बहुत बड़े हो गए, मुझे इसके बाल कटवाने हैं, इस बार संडे को सोचूंगी कटवाने की। और माही ने मेहंदी लगवा ली, मैंने माही के लिए किसी को भेज दिया था मेहंदी लगा दो, क्योंकि मेरी बिटिया को बड़ा शौक़ है। और मैं देखूंगी अपने लगा पाती हूँ क्या करती, शगुन की थोड़ी लगाऊंगी तो है ही, और लेकिन कैसे लगाऊंगी क्या लगाऊंगी सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए सनशाइन विद नीमा में नीलू मिश्रा के साथ। तो चलिए अभी मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैं मार्केट से आई थी, बहुत सारा काम किया और बज गए हैं 10, मुझे लगता है 10 से ज़्यादा ही बज रहा होगा। तो ये माही ने मंगाए थे अपने लिए, कुछ और मंगाया था पर मिला ही नहीं, तो मैं ये ले आई झुमके। रुको ऐसे ही रखो। ये मैं झुमके लाई हूँ माही के लिए। हिलाती कितना हो मम्मी? माही पहनेगी। ये लाई हूँ झुमके, और ये नेल पेंट मंगाया था माही ने। तो माही ने जो मंगाया था वो नहीं मिला, तो ये मिला, तो मैं यही ले आई, क्योंकि लगाने के बाद सब एक ही जैसे लग रहे थे मुझे, तो मिला ही नहीं, मैं क्या करूँ। पिंक था, येलो था, लेकिन सिल्वर नहीं था। तो मैं ये 2 चीज़ें माही की आई हैं, बाकी सारा सामान मैं अभी आपको दिखाती हूँ एक एक करके कि मैं क्या लाई हूँ। ये लो, तुम अपना सामान ले लो, संभाल के रखो, मेरे से मत मांगना। और इनमें मेहंदी घुस जाएगी। अपने लिए लाई हूँ मैं ये चूड़ी, ये अपने लिए लाई हूँ, और लाई हूँ एक लिपस्टिक। ये मेरा सामान है, ये चूड़ियाँ और एक लिपस्टिक। चूड़ियाँ मैं दिखा देती हूँ आपको खोल के, कुछ इस तरह की है, साड़ी की मैचिंग की, जो साड़ी मैं कल पहनूंगी उसकी मैचिंग की ये चूड़ियाँ हैं, ठीक है। लिपस्टिक कुछ ऐसे ही, मतलब सस्ती वाली है, महंगी नहीं है, ऐसी ले ली मैंने, मेरा कुछ ऐसा मूड नहीं था लेने का। सब लोग ले रहे थे और मेरे पास ये कलर नहीं था, तो मैंने
सोचा चलो ज़्यादा कुछ नहीं ले लूँ, लिपस्टिक तो ले लूँ। ये इसका कलर है डस्की पिंक लिखा है इस पे, डस्की पिंक। पिंक तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ये रेड लग रहा है मुझे, पता नहीं कैसा है। जब जल्दी में खरीदा। स्किन पे अप्लाई तो पिगमेंट डिफरेंट आता है कभी कभार। तो ये तो इसमें अपने ईयरिंग रख लेना, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या लेकर आई हूँ। लड्डू गोपाल की ये ड्रेस लाई हूँ। देखिए, मैं अपने लिए कोई ड्रेस मैंने नहीं खरीदी है, तो मेरी दोनों दीदियाँ एक एक साड़ी देकर गई हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा था। पुरुषोत्तम मास में दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो मेरी दोनों बहनें मुझे साड़ी दे गई, ठीक है। तो मैं लाई हूँ लड्डू गोपाल की ये वाली ड्रेस। खरीदनी थी मुझे ग्रीन कलर की, पर बहुत महंगी थी, बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। मैंने सोचा अभी जन्माष्टमी पे तो हम खरीदेंगे ही, लेकिन जब कोई भी त्यौहार होता है, ख़ास तौर से चीज़ें, तो उसकी सावन तो ऐसा है कि मैं तो भगवान से ही रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ये कुछ लेमन कलर है, गंदा सा लग रहा है मुझे, जब मैंने वहाँ भी बोला था, लेकिन भीड़ इतनी थी और मैं अकेली जाती हूँ ना, तो फिर मैं थोड़ी सी घबराती हूँ अकेले शॉपिंग करने में। तो मैं ये ड्रेस लाई हूँ बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के लिए। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का मिला ही नहीं, अगर मिलता तो मैं ग्रीन कलर ही लेती। मेरा बहुत मन था कि ग्रीन कलर मिल जाए, बस ये शगुन हो जाएगा कि नया पहनेंगे, ठीक है। लेकिन आप अकेले शॉपिंग में घबराती क्यों? मुझे होता है कि मुझे घर जाना है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में लगता रहता है। और ये कपड़ा छोटा सा लाई हूँ, ये मेरा ख़राब हो गया, जो छोटी सी चौकी पे माता बैठती है ना, वो ख़राब हो गया, इसलिए कपड़ा लेकर आई हूँ। ग्रीन चाहिए था पर ग्रीन नहीं मिला। और दिखाती हूँ आपको। थकी लग रही हो बहुत मम्मी। थकी हूँ तो लगूंगी नहीं, इतनी टेंशन है मुझे, कैसे काम करना है अभी मुझे। और ये देखिए, छोटे लड्डू गोपाल के लिए भी ग्रीन नहीं मिला। आप यकीन नहीं करोगे, ये 80 रुपए की ड्रेस है। तो भगवान जी के लिए नए वस्त्र बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये हमारी जो गौर मैया हम बनाएंगे, मिट्टी से बनाते हैं ना, उनके लिए ये है। ये तो छोटी सी ड्रेस है। और जो हमारे राधा कृष्णा जी है, उनकी ये ड्रेस है। ये तो छोटी छोटी, तो ये सस्ती मिल जाती है, ये ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है। और राधा कृष्ण जी में थोड़ा सा ग्रीन भी है। हाँ, वो तो ग्रीन मिल गया, बाकी ग्रीन मिल ही नहीं रहा था। मेरे साथ यही होता है, मैं जन्माष्टमी पे येलो खरीदती हूँ तो मुझे येलो नहीं मिलता, और ग्रीन खरीदती हूँ तो ग्रीन नहीं मिलता। और 2 कोन ले आई हूँ मेहंदी के, क्योंकि अपने लगाऊंगी हाथों में, पैरों में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है भाई। वैसे अब मेरा शौक ना धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, अब मुझे कोई शौक नहीं है। पहले मुझे लगता था ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी कर, अब नहीं, अब तो शगुन के लिए लगाऊंगी कि त्योहार है। तो ये 2 कोन है। तो चलिए, ये मैं इस तरीके से देख लो आप। और ये अपनी मैया रानी के लिए, दुर्गे मैया है मेरी, उनके लिए लाई हूँ। ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये सारा भगवान जी की जो ये शॉपिंग है। तो ये तो हो गई भगवान जी की शॉपिंग, ठीक है। अब क्या बचा है? अब तो कुछ नहीं बचा है इसमें। ये मेरी चूड़ियाँ मैं दिखा चुकी हूँ। बाकी तो ये जो सामान दान करने का होता है, ये वही सामान है, जैसे ये आलता है, ये कॉम्ब है, ये क्रीम है, और ये ग्रीन चूड़ियाँ हैं, ये सामान, ये नेल पेंट, काजल, हेयर ऑयल, बिंदी। बड़ा महंगा सब कुछ मिलता है भाई। और लिपस्टिक मैं L18 की लाई हूँ, बहुत सुंदर कलर है, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा है। और रबर बैंड, काजल, शीशा, यही सब चीज़ें इसमें, मेहंदी का कोन। तो यही चीज़ें, बस इतनी सी शॉपिंग में आप समझिए मुझे इतनी देर लग गई और मैं इतनी थक गई। अब मुझे अपने मंदिर की करनी है क्लीनिंग, जो कि कल टाइम नहीं होगा, मैं अभी करूँगी। मंदिर की क्लीनिंग करूँगी,
और रसोई की क्लीनिंग करूँगी, ताकि सुबह उठ के मैं प्रसाद वगैरह बनाऊँगी। और मेरे हाथ का हाल आप देख सकते हैं, लेकिन क्या करूँ, करना सब कुछ अकेले, ये मजबूरी है। तो देखती हूँ, अभी 10:30 तो बज चुका है। मुझे 12 बजे से पहले मुझे नहीं लगता मुझे फुर्सत मिलने वाली है। तो चलिए सब कुछ करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और इसके बाद शुरू कर दी थी हमने रात में ही मंदिर की क्लीनिंग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम था। ये बिल्कुल साफ़ हो गया है मंदिर अंदर से, और बाहर से भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। ये पूरा ऊपर से नीचे से सारा क्लीन कर लिया है। अब मैं मंदिर को लगाऊंगी, और अभी ये वाला हिस्सा रह गया है क्लीन करने के लिए। टाइम हो रहा है पूरे 12 बज रहे हैं, घड़ी में 12 बज रहे हैं, और मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ ज़मीन पे मेहंदी लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। मेहंदी लगा रही हूँ और सब लोग सो गए हैं, मैं भी जा रही हूँ सोने। एक ही हाथ पे लग पाएगी, दूसरे हाथ पे तो लग नहीं पाएगी, एक ही हाथ पे लग पाएगी। ऐसे ही लगा लेती हूँ, क्या करूँ। घड़ी दिखाती हूँ, पूरे 12 बज चुके हैं, दी जाने वाली है।